आगे देखो, अगर इस तरह से कोई कार्बन आपको दे रखी है तो इस पर OH ग्रुप अटैच है, CH2CH3। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके साथ OH ग्रुप अटैच है, ना कि इस कार्बन के साथ या इस साइड चेन के साथ। तो आप इसे लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं। क्यों इसे लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हैं? क्योंकि OH जो ग्रुप है वो लॉन्गेस्ट चेन मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड के साथ अटैच है, ना कि साइड चेन के साथ। तो वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के साथ आ रही है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है। क्या नाम आएगा इसका? ये एक साइड चेन बन जाएगी। कौन सी पोजीशन पे साइड चेन है? फर्स्ट पे 1 इथाइल। फिर क्या लिखोगे? साइक्लो पेंट। पेंट कितने कार्बन के लिए आ गया? 5। कौन सी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच? पहले तो सिंगल बॉन्ड है 1। फिर क्या आएगा? 1। अगर आपको कोई कंपाउंड इस तरह से दे रखा, अब देखो कि जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ अटैच है। जब OH ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है तो साइक्लिक रिंग के साथ तो अटैच है, वो उस कार्बन के साथ अटैच है जो साइड चेन की तरह बिहेव कर रही है। तो इसे आप साइड चेन मानेंगे। फिलहाल आप इसे क्या मानेंगे? साइड चेन मानेंगे। क्यों मानेंगे साइड चेन? क्योंकि जो साइड चेन हम सोच रहे थे, जो साइड चेन है वो साइड चेन नहीं, वो तो लॉन्गेस्ट चेन की तरह यूज होगी, क्योंकि उसमें वो कार्बन प्रेजेंट है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है। इस वाली साइक्लिक रिंग के साथ कोई भी ऐसी कार्बन नहीं जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हो। तो इसका नाम क्या आएगा? 1 साइक्लोपेंटाइड। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये क्या हो जाएगी? साइक्लिक चेन। 1 साइक्लोपेंटाइड। फिर क्या आएगा? EN1। तो साइक्लिक कंपाउंड के भी आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहे हो, जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके माइंड में रहें। आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, अगर आप 12th क्लास में है तो आपको 11th वाली चीजें पता होंगी। अगर आप 11th क्लास में है तो पहले सभी आर्गोफाइल नॉमेनक्लेचर के वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने पहले ही इस वीडियो को देखने की कोशिश करी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये मैंने एक्चुअल में एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं कि एक्चुअल होता क्या कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री में तो चलो अगर आप अलग टॉपिक पढ़ रहे हो, अलग अलग में अलग अलग होता है। अगर आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम आप हर एक टॉपिक को शुरुआत से पढ़ें। अगर आप बीच में जाकर के सोच रहे हैं कि भाई हम अमाइंस है जो उससे पहले कर लेंगे, 12th क्लास में जाते 11th क्लास में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12th क्लास में हम अमाइंस है या हेलो एल्केन हेलो एरीन को पहले पढ़ लेंगे। आप रट तो सकते हैं लेकिन चीजों को समझ नहीं सकते जब तक आपको ये पता नहीं होगा एलिमिनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, या आपको पता नहीं होगा रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, तब तक आपके लिए बाकी सभी चीजें जीरो हैं। आप चीजों को रट लेंगे, रटने में आपको फिर वही है बहुत टाइम लगेगा और आप चीजों को फिर से भूल जाएंगे। इससे अच्छा ये कि पहले आप रेजोनेंस पढ़े, आप ये पढ़े कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। बेसिक कैरेक्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा किसके पास बेसिक बेस की डेफिनेशन क्या होती है, एसिड डेफिनेशन क्या होती है। नॉमेनक्लेचर में आपको हर एक नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट जाकर के ऑर्गेनिक 12th क्लास से पढ़ लूंगा या मैं डायरेक्ट एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कर लूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। पहले आपको हर एक वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर आपको चीजें आपकी आनी चालू होंगी। तो अब जो मैं बात कर रहा था आपके सामने वो थी कि कुछ और नॉमेनक्लेचर हमें देने थे। अगर आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड दे रखा, देखो ऐसे कंपाउंड में आप दिक्कत आती है कि हम नंबरिंग कहां से करें। तो अगर आप नंबरिंग करते हैं इधर से, अगर आप नंबरिंग करते हैं तो ये गलत। ये गलत क्यों है? देखो एक चीज आप समझने की कोशिश करो, Br एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, जबकि जो एल्कीन होता है, एल्कीन क्या होता है? एल्कीन होता है फंक्शनल ग्रुप। मैंने चीज आपको अभी बताई थी कि हम फंक्शनल ग्रुप की
सब्स्टिट्यूएंट की कंपेयर में फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो नंबरिंग आपकी OH की साइड से होते हुए OH को क्यों दिए, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कंपेयर में भी हम फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हमने OH की तरफ से नंबरिंग कर ली। अब आप ये सोच रहे हो कि हमने यहाँ पे जो Br ले रखा है, जो Br है उधर की साइड नंबरिंग क्यों नहीं करी, हमारा तो लोवेस्ट लो कंट्रोल वाला फॉलो हो जाता। तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर डबल बॉन्ड आपका दूर आता, जबकि डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए नंबरिंग हमें डबल बॉन्ड जहां से नजदीक आएगा वहां से करनी पड़ेगी। क्या नाम आएगा इसका, इसका नाम आएगा 6 ब्रोमो। ब्रोमो तो पहले लिखा जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है। फिर 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, पहले तो लिखेंगे साइक्लो, फिर 6 कार्बन के लिए क्या आएगा हेक्स, कौन सा पोजीशन में डबल बॉन्ड है सेकंड पे ई, फिर क्या लिखेंगे 1। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करवाने की। इसका नाम क्या आएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चक्कर तो है ही नहीं इसमें, नंबर इधर ही साइड ही, साइक्लो हेक्स 1। एन क्यों आएगा, एन इस वजह से आएगा इसमें क्योंकि क्या दे रखा है, सिंगल बॉन्ड भी रखा है, तो डबल बॉन्ड तो है। कौन इन ई भी लगाएंगे इस बार, वो पता चल जाएगा आपको क्यों। 1 3 फिर क्या लिखेंगे डाई, वो चक्कर पता चल गया होगा ना कि क्यों लगाया, क्योंकि इस बार यहाँ पर वॉवल नहीं दे रखा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है डी, डी कोई वॉवल नहीं होता, इसलिए यहां से हम ई को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो 1 3 डाई। देख लीजिए इसे एक बार, इसे कहते हैं विनाइलिक एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम होगा। विनाइल का मतलब क्या होता है, वैसे अगर हम इसका नाम लिखते तो क्या आता, आयुपैक नेम। अगर मैं इसके आयुपैक नेम की बात करता तो आयुपैक नेम क्या आता है इसका, नंबरिंग यहीं से करती हूँ OH की साइड से, ईथ 1 इन 1 ऑल। ठीक है, विनाइल मतलब क्या होता है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप, विनाइल मतलब ये होता है जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं, विनाइलिक पोजीशन कहते हैं। डायरेक्टली उस कार्बन के साथ अटैच होता है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप किसी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं, विनाइलिक पोजीशन कहते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दे रखा होगा, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो डबल बॉन्ड वाली कार्बन से अगली वाली कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उस पोजीशन को कहते हैं एलाइलिक। तो इसका नाम क्या है, एलाइलिक एल्कोहल। फिर मैं एक चीज आपके सामने क्लियर कर देता हूं, डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसे क्या कहते हैं, विनाइल। और अगर वो डबल बॉन्ड से अगली वाली कार्बन, डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ अटैच है तो विनाइलिक पोजीशन होता है, डबल बॉन्ड से अगली वाली कार्बन के साथ अटैच है तो उसे एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। इसका आयुपैक नेम क्या आएगा, आयुपैक नेम की अगर मैं बात करता हूं तो इसका आयुपैक नेम आएगा प्रोप 2E 1 ऑल। तो जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था आपको समझ में आ गई हो। CH3OH क्या नाम होता है इसका, मीथेनॉल, या इसे मिथाइल एल्कोहल कहते हैं हम। और क्या कहते हैं इसे, कार्बिनॉल, ये इसका ड्राइवर नाम।
तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। तो इसका नेम क्या आएगा, यहां से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग तो ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6। पहले तो क्या लिखोगे आप इसे 3 ब्रोमो, इसके अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसका नाम क्या आएगा, 3 ब्रोमो 4 2 मिथाइल प्रोप 1 इनआइल साइक्लो हेक्सेन 1 3 ब्रोमो 4 2 मिथाइल प्रोप 1 इनआइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये इसका नाम आएगा। या इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जगह पे आप साइक्लोप्रोपाइलिडीन भी लिख सकते हैं, जैसे मैं कल बताई देता हूं आपको। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो टॉपिक क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, क्वेश्चंस को करिए। अभी आपको वर्कशीट मिल जाएगी थोड़ी देर में।